सर मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरा खेली, पता नहीं क्या हो गया था, पर सर मैं इतनी बुरी प्लेयर है नहीं। अरुण, तुम्हें कक्षी को समझाना चाहिए। आज की हार में कल की जीत छुपी होती है। बी पॉजिटिव। जी पापा, कल लास्ट डे है और कल सिलेक्टेड प्लेयर्स के नाम लिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कक्षी वहां आए और उन प्लेयर्स के नाम सुने। भगवान, ये क्या कर रहा है? पूजा पूजा चोरी कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब मैं चोरी कहाँ करा? मैं पूजा करा चोरी? अरे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। लो मोबाइल ले लो। ना चोरी कर रहा है। अरे सुनो, ये मोबाइल ले लो, मोबाइल। अरे ये मूर्ति दीदी, आज तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने क्यों नहीं जा रही? मैं आपसे कभी नहीं जाऊंगी। क्यों? बस कहा ना, दिमाग खराब मत कर मेरा। पर स्कूल तो तू ही छोड़ने जाएगी मुझे। नहीं जाना ना मुझे। अब ये ना पूछी क्यों, वरना दांत तोड़ के रख दूंगी मैं तेरे। कौन सा? चुप। राजा, कल जो लंच बॉक्स स्कूल में छोड़ा है वो लेके आना, और आते ही होमवर्क करना, उसके बाद खेलने जाना, और कुछ खा लेना, मैंने बना कर रख दिया है। पर दीदी तो मुझे स्कूल छोड़ने ही नहीं जा रही। क्यों? अब क्या हुआ? तुमसे पूछो, मैं पूछूंगा तो दांत तोड़ देगी। कॉक्सी, राजा को स्कूल छोड़ने काहे नहीं जा रही है? मन नहीं है मेरा। अरे बताया था ना, चाय बागान में नया मैनेजर आया है, बहुत ही खड़ूस है, थोड़ा सा भी लेट होता है तो आधा पगार काट लेता है। घर में वैसे ही बहुत खर्चा बढ़ रहा है, थोड़ा सा भी पैसा काट लेगा ना तो बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा। तो अकेले भेज दो ना उसे, मैं उससे छोटी थी जब से अकेले जाती थी। माँ, मैं अकेले चला जाऊंगा, दूसरे बच्चे भी तो जाते हैं, मैं तो नहीं जा सकता। तू रुक, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। अरे माँ, मुझे रास्ता मालूम है, मैं चले जाऊंगा अकेले। जितना कहा जाए उतना ही कर, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी फिर काम पे जाऊंगी। चल, मुझे सब काम अकेले करना आता है। आ, चलो बाय दीदी। अरे अच्छा तो है यार, लड़की लोग मिलेंगे, लीव देता रहूंगा। पागल है तू, कसम से। अरे आंटी, आज आप राजा को छोड़ने जा रहे हो? बच्ची स्कूल जल्दी चली गई क्या? कहीं नहीं गई, मुंह फुला के बैठी है। कल से खाना भी नहीं खाया, किसी से बात भी नहीं कर रही है। एक तो हर सवेरे मेरे साथ लड़ाई करती थी, आज तो वो भी नहीं की उसने। अरे हम लोग भी 7 भाई बहन थे, हम लोग भी स्कूल जाते थे, लेकिन अपने से छोटे भाई बहन को स्कूल में छोड़ने के लिए मना नहीं करते थे। और ये राजा, ये तो इकलौता भाई है, फिर भी सौतेली की तरह बोल दिया कि हम स्कूल में नहीं छोड़ेंगे। इतना भी नहीं सोचा कि मुझे चाय बागान जाने में देर हो गई तो मेरा पगार कट जाएगा। आंटी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मुनीन है ना, मुनीन राजा को छोड़ देगा।
क्यों मुनीन? हाँ चल राजा, मैं तुझे स्कूल छोड़ाता हूँ। तुझे क्या, तेरी मिस को भी छोड़ाऊंगा। चल। कहाँ मुनीस? हाँ तेरे को बैग दे। तेरे स्कूल में जो मिस है ना, उनको बोल देना कि लिफ्ट चाहिए हो ना तो मुनीन को बोले। मुनीन अपनी साइकिल पे खुद जाएगा छोड़ने। क्या लिफ्ट देने का बिजनेस बना रहे मुनीन भैया? हाँ सोच तो वही रहा हूँ। आजकल वो ऐप पे वो ऑटो और टैक्सी मंगाते हैं, वैसे ही मैं अपने साइकिल पे लिफ्ट देने जाऊंगा। चल जल्दी बैठ, लेट हो रहा है। तुझे पता है इसका फायदा क्या होगा? इससे है ना लड़कियां जो है ना वो भी आएगी, तो उसमें से शायद एक आध मेरी गर्लफ्रेंड भी बन जाए। अरे इसके फायदे बहुत बड़े हैं। तो एक काम करना, ठीक है कर लेंगे कुछ काम। को समझाना, वो तुम्हारा बात मानती है। मेरी गिनती तो वो भैंस के आगे बीन बजाने वालों में करती है। अरे बॉक्सिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई? अरे खेल है, खेलो और भूल जाओ। आज के जमाने में पढ़ाई और मेहनत ही सबसे ज्यादा काम आता है। हम लोग भी 7 भाई बहन थे, हम लोग भी खेलते थे, लेकिन खेलने में मौका नहीं मिलता था तो हप मुंह फुला के नहीं बैठ जाते। आंटी मैं अभी उसका स्क्रू टाइट करता हूँ, आप चाय बगान जाइए, आपको देर हो रही होगी। हाँ मैं जाती हूँ, तुम देख लेना। हाँ। हाँ। अरे वाह, प्रैक्टिस पर जा रही हो? नहीं, कचरे में फेंकने, मुझे इनकी जरूरत नहीं अब। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि तुम्हें इनकी जरूरत है या नहीं? तो कौन डिसाइड करेगा? तुम? ऑफ कोर्स मैं डिसाइड करूंगा। तुम कौन होते हो आरुल मेरी जिंदगी के डिसीजंस लेने वाले? मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ हूँ जिसे तुम जानकर भी अनजान बनी रहती हो। अक्सी, अक्सी मैं तुम्हारा कुछ हूँ या कुछ भी नहीं। बस बस रोते नहीं, रोते नहीं। तुम बहुत स्ट्रांग हो। अभी तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? स्कूल, जहाँ उन सिलेक्टेड बच्चों का नाम अनाउंस होगा। नहीं आरुल, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों कक्सी? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है? कक्सी, खिलाड़ी सिर्फ जीतने वाला नहीं होता, हारने वाला भी खिलाड़ी होता है। और अगर तुम अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी मानती हो तो एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अपनी हर परिस्थिति का सामना करना सीखो, अपनी हार का भी। आरुल मुझे बहुत शर्म आएगी, कैसे आंखें मिलाऊंगी सबके साथ? एक पंच भी नहीं मार सकती उसे। तो अच्छी बात है ना कक्सी कि तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों का पहले ही पता चल गया। अब तुम उस पर वर्कआउट करके उन्हें दूर कर सकती हो। और अगर तुम अपनी कमजोरियों को ऐसे ही आगे लेके जाती तो शायद तुम्हारे करियर पे फुल स्टॉप पड़ जाता और तुम कुछ नहीं कर पाती। कक्सी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम मेरे साथ स्कूल चलो और उन नामों को सुनो जिनका सिलेक्शन हुआ है। खुद को मोटिवेट करो और ठान लो कि तुम जरूर अपना नाम अगली बार लिस्ट में लाओगी। बिठारो, मैं तैयार होके आती हूँ। मान जी, मन्ना आपके मोबाइल के अलावा चांदी की मूर्ति भी लेकर भागा है। वही चांदी की मूर्ति जो नशा मुक्ति अभियान के लिए कलकत्ता में आपको सम्मान के लिए दी गई थी। पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। नहीं, अन्ना जी का पुलिस रिकॉर्ड वैसे भी खराब है। एक और कंप्लेंट गई तो उन्हें जेल हो जाएगी। क्या आपको अब भी लगता है कि मन्ना सुधर जाएगा?
एकदम नशेड़ी बन गया है। मत भूलो, आशा पर ही आसमान टिका है। महान जी, मुन्ना अब एक लाइलाज बीमारी बन गया है। नशे ने उसके दिलों और दिमाग को नष्ट कर दिया है। उसकी सोच और समझ काम करना बंद हो गई है। नशा उसे अब बुरे से बुरा इंसान ही बना सकता है और कुछ नहीं। मन्ना जी में और उसके खून में कोई बुराई नहीं। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो एक कोरा कागज होता है। हालात जो भी उससे करवाते हैं वो वैसा ही बन जाता है। हमने मन्ना जी का भी पता किया था, वो भी एक अच्छे इंसान थे। हमारी और हमारी संस्था की लड़ाई मन्ना जी से या उसकी चोरी से नहीं है, बल्कि उसकी पूरी लत से है जिसके वो शिकार हुए। मन्ना जी पहले इंसान नहीं है जो चोरी करके यहां से भाग खड़े हुए। ऐसी हरकत इससे पहले भी कई इंसानों ने की है जो यहाँ नशा छोड़ने आए थे और भाग खड़े हुए। अच्छी बात यह है कि उन लोगों में से ज्यादातर लोग वापस लौट कर आए, और वो भी अपनी मर्जी से। और जो एक बार वापस यहाँ आता है वो फिर नशा छोड़कर यहां से वापस जाता है। और यही उम्मीद हम मन्ना जी से भी करते हैं। आज आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। रंजीत सर आते ही होंगे। आइए सर, प्लीज। खेलों के प्रति रुझान और जोश देखकर बहुत अच्छा लगा है। हमारे देश के खेलों के इतिहास में नॉर्थ ईस्ट का एक अलग मुकाम रहा है। भले ही यहाँ सुविधाओं और कनेक्टिविटी का अभाव रहा हो, लेकिन देश के लिए मेडल्स की खदान तो यहीं बनी है। अब नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, चारों ओर डेवलप हो रहा है, और डेवलपमेंट की ये बहार स्पोर्ट्स में भी है। इसीलिए सरकार ने स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की प्रतिभाओं को डेवलप होने का मौका मिले। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। पहले चरण में हम 5 खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर जाएंगे, और जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझे, उसे मेहनत करने की हरी झंडी समझे और दुगने जोश के साथ मेहनत करने में जुट जाएं। हम बहुत जल्द आएंगे और आप लोगों को चयन करेंगे। वो आप लोगों का सेकंड चांस होगा। देखिए, जिसमें भी टैलेंट होगा उसे हम यहां नहीं छोड़ेंगे, उसे उसके मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। तो पहले 5 प्लेयर्स को जो अभी हम लेकर जा रहे हैं वो है नीना, तेंगसुंग, नर बहादुर, गौरी और तक्सी। ठीक है सर, आइए। चलिए, गुड। आइए सर। चलिए, ओके, गो आउट द जोश। आइए सर। यस, राइट। Congratulations.
मजा आएगा। अब हम दोनों साथ में चलेंगे। कक्षी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? खुश रहो ना। मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है आरुल? कक्षी, आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनने तुम्हें? मैं गौरांग सर से बात करके आती हूँ। एक सेकंड, गौरांग सर से तुम बाद में बात कर लेना, पहले तुम गुवाहाटी जाने की तैयारी करो। आरुल, मैं बात करके आती हूँ। ये कक्षी को क्या हो गया है? ईमानदारी की डायबिटीज है। मुझे तो कभी नहीं होगी, मैं तो पक्का बेईमान हूँ ना। तुम चुप रहो, चलो। ₹200 दे तो बताता हूँ। अब्दुल है, आप भी अभी यहीं से गया है, कल इसी टाइम पे आना, यहीं मिलेगा। Congratulations, boys and girls. ये आपके परमिशन पेपर्स हैं। आप सभी को ये पेपर्स अपने पेरेंट्स से साइन करवाकर मुझे वापस करने हैं, तभी आप लोग धनजीत सर के साथ जा सकते हैं। वहां पर सरकार आपका सारा खर्चा उठाएगी। अगर आप लोगों में से 2-3 दिन के बाद कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने खर्चे पर जाना होगा। और आज ही मुझे ये सारे पेपर्स साइन करवा कर देने होंगे, समझे? सर, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? वैसे ही जैसे सबका हुआ। सर, कल आपने मैच देखा ना? मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता था, तो फिर कैसे हुआ सर? कक्षी, अब इस सवाल का क्या फायदा? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? आप बताइए, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? कक्षी, जिस तरह की तुम्हारी परफॉर्मेंस थी, मैं होता तो कभी सेलेक्ट नहीं करता। मैं खुद सरप्राइज हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया। एकदम करेक्ट सर। अगर मैं होती है वहां पे तो मैं कभी खुद को भी सिलेक्ट ना करती। तो मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे सर? कक्षी, सिलेक्शन करना धनजीत सर के हाथ में, और धनजीत सर बॉक्सिंग के बहुत बड़े कोच हैं। उनके अंडर मेडल्स जीते गए हैं बहुत सारे। अब अगर उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट किया है तो जरूर कोई वजह होगी। सर, मुझे तो लगता है वो वजह आप हैं। आपने जरूर धनजीत सर को फोर्स किया होगा। मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हूं ना, इसीलिए। कक्षी, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा जरूर करता। मुझे तो आरुल के पिताजी ने भी कहा था कि कक्षी बहुत अच्छी लड़की है और उसके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए। और रही धनजीत सर की बात, तो वो आर्मी बैकग्राउंड से है। वो रूल फॉलो करते भी हैं और करवाते भी हैं। किसी दबाव में वो सिलेक्शन नहीं करते और ना ही सिलेक्शन होने देते। कि तुम क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना, तो लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हें क्यों आ बैल मुझे मार करना है? बेल का है? चुप यार। हारुल, मैं किसी खिलाड़ी का हक नहीं मार सकती।
मैं अपनी मेहनत से बनाए हुए रास्ते पर ही चलना चाहती हूँ। खेल से बड़ा होता है खेल की भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और धनजीत सर ने बिल्कुल सही कहा था कि एक असफलता से कोई खिलाड़ी बुरा नहीं बन जाता, और अगले साल सिलेक्शन फिर होंगे। मैं अपनी कमियों को दूर करके एक बार फिर से सिलेक्ट हो जाऊंगी, पर इस तरह अपनी कमजोरियों के साथ खिलाड़ी नहीं बन सकती, बल्कि उनको दूर करके एक अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ, परफेक्ट बनना चाहती हूँ, मैरी कॉम की तरह। सॉरी सर, मैं किसी और खिलाड़ी का हक नहीं मार पाऊंगी, और जो हक मारता है वो खिलाड़ी नहीं होता। कक्षी तुम बस बात का पतंगड़ बना रही और कुछ नहीं। कक्षी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले रंजीत सर से मिलो। अगर उन्होंने किसी तरह के प्रेशर में तुम्हारा सिलेक्शन किया तो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके विरोध में मैं भी बात करूंगा। ठीक है सर, मैं भी जाके रंजीत सर को मिलती हूँ। अगर मुझे उनका जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो मैं अपने डिसीजन पे कायम रहूंगी। ठीक है। वरांग के पास जाओ, फॉर्म लो, फिलअप करो और अपने पेरेंट्स के साइन करवाओ। अब तुम अपना पूरा ध्यान सिर्फ बॉक्सिंग पर लगाओ कक्षी। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। ये क्या है? ये मेरा परमिशन लेटर है एकेडमी जाने का। तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। नहीं करेगी तू बॉक्सिंग। मजाक मत कर, साइन कर दे।